फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। तो चलिए देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है। पढ़ के ही समझेंगे सारी न्यूज़ और सारे वर्ड्स को भी। तो इस न्यूज़ की हेडलाइन है, आफ्टर आर्मी ऑफिसर्स डेथ स्पाउस इज राइटली एंटाइटल्ड टू पेंशन ऑफिशियल्स। यानी ऑफिशियल्स यानी अधिकारियों का कहना है, क्या कहना है, आफ्टर आर्मी ऑफिसर्स डेथ। आफ्टर मतलब बाद, आर्मी ऑफिसर्स मतलब आर्मी ऑफिसर की, डेथ मतलब डेथ या मृत्यु के बाद। यानी कि आर्मी ऑफिसर की मौत के बाद, मृत्यु के बाद या उसके शहीद होने के बाद, स्पाउस यानी जो उसकी जीवन साथी है, जो उसका पार्टनर है, चाहे वो हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, उसे बोलते हैं स्पाउस, इज राइटली एंटाइटल्ड टू पेंशन। जो उसका जीवन साथी है, इज राइटली एंटाइटल, सच में अधिकृत है, अधिकार मतलब हकदार है, टू पेंशन, पेंशन का। यानी अधिकारियों का कहना है कि आर्मी ऑफिसर की डेथ के बाद जो उसका जीवन साथी है, जो उसका पति या पत्नी है, वह पेंशन की क्या है, अधिकृत है, पेंशन के लिए सही मायने में अधिकृत है या पेंशन की हकदार है। यानी पेंशन का हकदार कौन है, उसकी वाइफ, और लड़की है तो उसका हस्बैंड। ठीक है, यानी स्पाउस इज राइटली एंटाइटल्ड टू पेंशन, यानी जो जीवन साथी है वो पेंशन के लिए सही मायने में क्या है, अधिकृत है या सही मायने में हकदार है। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा कुछ क्यों कहा गया है, क्या कुछ इस पे हुआ था, चलिए देखते हैं। कह रहा है एमिड एलिगेशंस, एलिगेशंस मीन्स होता है आरोप, एमिड मतलब बीच, आरोपों के बीच में, मेड बाय द पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स के द्वारा किए गए थे, उसके माता पिता के द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच में, ऑफ द लेट, लेट मतलब होता है स्वर्गीय, लेट मीन्स क्या होता है, स्वर्गीय, कैप्टन अंशुमन सिंह, यानी कैप्टन, स्वर्गीय कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता के द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच में, अगेंस्ट देयर डॉटर इन लॉ स्मृति सिंह, अपनी डॉटर इन लॉ मतलब होता है बहू, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, अपनी बहू स्मृति सिंह के खिलाफ। फिर से यहाँ तक देखते हैं पूरे सेंटेंस की मीनिंग। Amid allegations made by the parents of the late Captain अंशुमन सिंह against their daughter-in-law स्मृति सिंह, कह रहा है कि अपने बहू स्मृति सिंह के द्वारा, के अगेंस्ट, के विरुद्ध, स्वर्गीय कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता के द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच में, आर्मी सोर्सेस, आर्मी के सूत्रों ने, हैव क्लेरिफाइड, क्लियर किया है, स्पष्ट किया है, दैट की द आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड AGIF of rupees 1 crore was split between his wife and parents। यानी कि आर्मी के सूत्रों ने यह स्पष्ट किया है कि जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का फंड होता है, जो 1 करोड़ रुपए का है, वाज स्प्लिट, वह बांटा गया था बिटवीन हिज वाइफ एंड पेरेंट्स, उसकी पत्नी और उसके माता पिता के बीच में। वाइल जबकि द पेंशन गोज डायरेक्टली टू द स्पाउस, जबकि जो पेंशन है वो सीधा कहाँ जाएगी, स्पाउस के पास जाएगी, यानी जो उसकी पत्नी है उनको मिलेगी। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से देखते हैं यहाँ से, कह रहा है कि अपनी बहू स्मृति सिंह के खिलाफ अ, उसके माता स्वर्गीय कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता के द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच में, आर्मी के सूत्रों ने यह क्लियर किया है कि जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का फंड है 1 करोड़ रुपए का, वह उसकी पत्नी और उनके माता पिता के बीच में बांट दिया गया था। वाइल जबकि द पेंशन गोज डायरेक्टली टू द स्पाउस, जबकि जो पेंशन है वो सीधे पत्नी के पास जाएगी, यानी पेंशन पे किसका हक है, पत्नी का। जबकि जो इंश्योरेंस फंड है वो उन दोनों के बीच में बांट दिया गया था। ठीक है, किसके बीच में, वाइफ और पेरेंट्स के बीच में। चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है इन एडिशन मतलब इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैड अनाउंस्ड ₹50 लाख इन एड, ऑफ विच 35 लाख वेंट टू हिज वाइफ एंड ₹15 लाख टू हिज पेरेंट्स। कह रहा है इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 50 लाख की सहायता का अनाउंसमेंट किया है, 50 लाख सहायता देने की बात की है। एड मतलब होता है हेल्प, सपोर्ट। ठीक है, ऑफ विच जिसमें से 35 लाख वेंट टू हिज वाइफ, जिसमें से 35 लाख उसकी पत्नी को गए, एंड 15 लाख टू हिज पेरेंट्स, और 15 लाख उसके माता पिता को। यानी कि जो 1 करोड़ का फंड है उसके अलावा 50 लाख की सहायता सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी करी है, जिसमें से 35 लाख उसकी पत्नी को मिले हैं और 15 लाख उसके माता पिता को। कह रहा है द ऑफिसर्स वाइफ, यानी जो ऑफिसर की पत्नी है, इज रिसीविंग सर्टेन बेनिफिट्स,
उसको कुछ लाभ मिल रहे हैं। रिसीव मतलब मिलना, गेन प्राप्त करना, शेल्टर मतलब कुछ, बेनिफिट्स मतलब लाभ। यानी जो ऑफिसर की पत्नी है उन्हें कुछ लाभ मिल रहे हैं एज, क्योंकि शी वाज नॉमिनेटेड इन द विल, क्योंकि वो नॉमिनेटेड हैं, उनका नाम है इन द विल, वसीयत में, क्योंकि उनको वसीयत में, विल मतलब होता है वसीयत, विल मीन्स क्या होता है, वसीयत, उनको वसीयत में नॉमिनेट किया गया है। शी वाज नॉमिनेटेड इन द विल, उन्हें वसीयत में नॉमिनेट किया गया है, नामित किया गया है। सोर्सेस सेट, सोर्सों यानी सूत्रों का कहना है। आल्सो नोटिंग, यह भी उन्होंने कहा है दैट कि कैप्टन सिंग्स फादर, यानी कैप्टन सिंह के जो फादर हैं, इज अ रिटायर्ड जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, वह भी एक रिटायर्ड जूनियर कमीशन्ड जेसीओ ऑफिसर हैं इन द आर्मी, आर्मी में। यानी यह भी नोट करने वाली बात है कि जो कैप्टन सिंह के फादर हैं वह भी क्या है, एक आर्मी में जेसीओ से रिटायर्ड एक ऑफिसर है, ठीक है। एंड इज अ पेंशनर, और वह पेंशनर भी है, हिमसेल्फ खुद, और वह खुद एक क्या है, पेंशनर है। एंड आल्सो अवेल्स, अवेल्स मतलब होता है लेना, एंड आल्सो अवेल्स हिमसेल्फ ऑफ अदर बेनिफिट्स एज एक्स सर्विसमैन, और वह एक्स सर्विसमैन के रूप में अदर बेनिफिट्स खुद भी लेते हैं या अवेल करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एज पर पॉलिसी, यानी पॉलिसी के हिसाब से, वंस एन ऑफिसर इज मैरिड, एक बार जब एक अधिकारी या ऑफिसर की शादी हो जाती है, हिज वाइफ इज द नॉमिनी फॉर पेंशन, तो पेंशन के लिए जो नॉमिनी है कौन होता है, उसकी वाइफ होती है। यानी पॉलिसी के अनुसार एक बार जब एक ऑफिसर की शादी हो जाती है तो पेंशन के लिए नॉमिनी कौन होती है, उसकी पत्नी होती है। एन आर्मी सोर्स एक्सप्लेन्ड, आर्मी के सूत्रों ने ऐसा बताया है। कैप्टन अंशुमन सिंह, अब कैप्टन अंशुमन सिंह के बारे में बता रहा है, वाज कमीशन्ड इनटू द आर्मी मेडिकल कोर्प्स इन मार्च 20, यानी कि कैप्टन अंशुमन सिंह को मार्च 2020 में आर्मी मेडिकल कॉर्प्स एएमसी में कमीशन्ड मिला था। ही ज्वाइंड द 26 पंजाब रेजिमेंट, उन्होंने 26 पंजाब रेजिमेंट को ज्वाइन किया था एज अ मेडिकल ऑफिसर, एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में, फॉर द चंदन कॉम्प्लेक्स, चंदन कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑन सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर पर। यानी उन्होंने 26 पंजाब रेजिमेंट को ज्वाइन किया था एज ए मेडिकल ऑफिसर चंदन कॉम्प्लेक्स के लिए ऑन सियाचिन ग्लेशियर, यानी उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर चंदन कॉम्प्लेक्स के लिए 26 पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन किया था एज ए मेडिकल ऑफिसर। ऑन जुलाई 19 2023, यानी 19 जुलाई 2023 को, चंदन ड्रॉपिंग जोन विटनेस्ड अ मेजर फायर, यानी जो चंदन का ड्रॉपिंग जोन है, विटनेस मतलब देखा, अ मेजर फायर एक बहुत बड़ी आग, यानी कि उनके जोन में एक बहुत बड़ी आग लग गई। विटनेस मतलब देखना, या उसका जोन देखा मतलब उसके जोन में आग लग गई, एक मेजर फायर मतलब काफी बड़ी आग लग गई। एंड द ऑफिसर्स, और जो ऑफिसर है, रेस्क्यूड बचाया, 4 और 5 इंडिविजुअल, 4 या 5 लोगों को। और ये जो अधिकारी था, जो ऑफिसर था, जो कैप्टन सुखविंदर सिंह थे, उन्होंने 4 या 5 लोगों को बचाया। रेस्क्यू में होता है बचाना। एंड लेटर, और बाद में, रस्ट मतलब तेजी से गए, टू द मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रूम, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रूम की तरफ तेजी से भागे। 4-5 लोगों को बचाने के बाद वो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रूम की तरफ तेजी से भागे। दैट वाज एनगल्फ्ड इन फायर, जो आग में बिल्कुल लिपटा हुआ था, आग में बिल्कुल समाये हुआ था। क्या करने के लिए गए थे, टू रिट्रीव, वापस लाने के लिए, द मेडिकल एड बॉक्स, यानी जो मेडिकल एड बॉक्स था उसको वापस लाने के लिए वो वहां पे गए जहां पे बहुत तेजी से आग बिल्कुल बढ़ रही थी, ठीक है। वेयर, जहां पर ही लॉस्ट हिज लाइफ, वो अपना जीवन खो दी, यहाँ पे जहां पे वह उनकी डेथ हो गई। कह रहा है फॉर हिज गैलेंट एक्ट, ये एक साथ है, GALLANT। गैलेंट मीन्स होता है आपका बहादुरी, ब्रेव, ठीक है। क्या होता है, ब्रेव या करेजियस आप बोल सकते हो, ठीक है। COURAGEOUS, फॉर हिज गैलेंट एक्ट, उनकी इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए, बहादुरी भरे काम के लिए, ही वाज पोस्ट ह्यूमसली कन्फर्ड द कीर्ति चक्र। पोस्ट ह्यूमसली मतलब होता है मरणोपरांत, ये वर्ड अच्छा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, ठीक है। पोस्ट ह्यूमसली मतलब मरणोपरांत, मरने के बाद। ही वाज कन्फर्ड, उन्हें दिया गया, द कीर्ति चक्र, पोस्ट ह्यूमसली मरने, यानी उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया उनके इस बहादुरी भरे काम के लिए।
दिस वाज प्रेजेंटेड, यह दिया गया था, बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, टू हिज वाइफ, उनकी पत्नी को, एंड मदर मंजू सिंह, और उनकी माता मंजू सिंह को, एट अ डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी। इसका मतलब होता है रक्षा अलंकरण समारोह। डिफेंस मतलब रक्षा, इन्वेस्टिचर मतलब होता है अलंकरण, सेरी मतलब समारोह। हेल्ड इन राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था ऑन जुलाई 5, 5 जुलाई को। कह रहा है यह जो कीर्ति चक्र सम्मानित किया गया था, इन्हें यह चक्र प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था, इनकी पत्नी और इनकी माता मंजू सिंह को, रक्षा अलंकरण समारोह में, जो राष्ट्रपति भवन में 5 जुलाई को हुआ था। डेज आफ्टर द अवार्ड सेरेमनी यानी यह अवार्ड लेने के कुछ दिनों बाद, डेज आफ्टर कुछ दिनों बाद, द अवार्ड सेरेमनी, इस अवार्ड सेरेमनी के कुछ दिनों बाद, हिज पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, रवि प्रताप सिंह एंड मिस मंजू सिंह एलिज्ड, उनके जो पेरेंट्स हैं रवि प्रताप सिंह और मंजू सिंह, उन्होंने यह आरोप लगाया है, एलिज मिस होता है आरोप लगाया है, क्या आरोप लगाया है? दे डिड नॉट इवन गेट, वह उसे गेट टू टच, वो उसे छू भी नहीं पाए हैं, द कीर्ति चक्र को, यानी उनके माता पिता ने यह आरोप लगाया है कि वे कीर्ति चक्र को छू भी नहीं पाए हैं, एंड सॉट चेंज, और उन्होंने परिवर्तन की मांग की है, इन द इंडियन आर्मी के नेक्स्ट ऑफ किन क्राइटेरिया, जो नेक्स्ट ऑफ किन का क्राइटेरिया है फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि आर्थिक सहायता का जो नेक्स्ट ऑफ किन का क्राइटेरिया है, उसमें परिवर्तन की मांग की है। मिस सिंह हैज़ नॉट मेड एनी कमेंट्स ऑन द एलिगेशंस, मिस सिंह यानी कि जो उनकी पत्नी है, हैज़ नॉट मेड एनी कमेंट्स, कोई भी कमेंट्स नहीं किए हैं, ऑन द एलिगेशन, इन आरोपों पर। एलिगेशंस मीन्स आरोप। मिस्टर सिंह जो उनकी पत्नी है, उन्होंने इस तरह के आरोपों पर कोई भी कमेंट्स, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। नॉमिनेशन इज एब्सोल्युटली द ऑफिसर्स चॉइस, यानी जो नॉमिनेशन होता है, जो नॉमिनेट करते हैं अपनी वसीयत में, इज एब्सोल्युटली द ऑफिसर्स चॉइस, यह पूरे तरीके से ऑफिसर की चॉइस होती है। द स्पाउस हैज़ नो रोल इन इट्स, यानी धर्मपत्नी या जो उसका हस्बैंड या वाइफ का कोई भी रोल नहीं होता है इसमें। सी इज एंटाइटल्ड, वह अधिकृत है, एज ए ग्रीविंग वाइफ, एक ग्रीविंग वाइफ के रूप में। अ सीनियर ऑफिसर सेड, ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, एक सीनियर ऑफिसर ने कहा है, ऑन कंडीशन, इस शर्त पर, ऑफ एनोनिमिटी, एनोनिमिटी मीन्स होती है गुमनामता, उसका नाम न बताया जाए, इस शर्त पर उसने ये चीज़ें बताई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ विल, ये आपकी हेडिंग एक तरीके से देख लो, हेडलाइन। एग्जीक्यूशन ऑफ विल, विल मीन्स वसीयत, एग्जीक्यूशन मीन्स उसको कैसे निष्पादित करते हैं उसका, तो वसीयत का निष्पादन कैसे होता है। एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस, यानी इस प्रक्रिया को एक्सप्लेन करते हुए, ऑफिशियल सेड, अधिकारी ने कहा है, दैट की एन ऑफिसर, एक अधिकारी, व्हेन कमीशनड इनटू द आर्मी, जब वह आर्मी में कमीशन के रूप में आता है, एग्जीक्यूट अ विल, एक वसीयत करता है, नॉमिनेट द एन ओ के, नेक्स्ट ऑफ किन, फॉर इंश्योरेंस फ्रॉम द आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। जब कोई भी अधिकारी आर्मी में या एयरफोर्स या नेवी में आता है, तो वह एक वसीयत में नॉमिनेट करता है अपने एन ओ के, नेक्स्ट ऑफ किन को, फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए, जो कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से मिलता है, 1 करोड़ की राशि होती है वो। प्रोविडेंट फंड के लिए नॉमिनेट करता है, एंड एनी अदर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए नॉमिनेट करता है, दैट वन है, जो उसके पास है। यानी जब भी कोई कमीशन में आर्मी में कोई कमीशन अधिकारी आता है, जेसीओ है कोई भी, तो वह अपनी वसीयत में कुछ तरीके के फंड के लिए नॉमिनेट करता है, जैसे आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड हुआ, प्रोविडेंट फंड हुआ, और कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई जो उसके पास है। कह रहा है वाइल, जबकि देयर कैन बी मल्टीपल नॉमिनीज ऑफ फॉर ऑल ऑफ दीज, देयर कैन बी मल्टीपल मतलब होता है मेनी, अनेकों, नॉमिनी मतलब नॉमिनी, जबकि अनेकों नॉमिनी हो सकते हैं, फॉर ऑल दीज, इन सारी चीज़ों के लिए, जो ऊपर फंड बताया गया इनके लिए तो अनेकों नॉमिनी हो सकते हैं। देयर इज नो सच ऑप्शन गिवन फॉर पेंशन, लेकिन पेंशन के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, पेंशन के लिए आपको स्पाउस को ही नॉमिनी बनाना होता है। एज ऑफिसर्स आर मोस्टली अनमैरिड, चूंकि जो ऑफिसर आते हैं ज़्यादातर अनमैरिड होते हैं, व्हेन कमीशन, जब वे आते हैं, जब उनको कमीशन मिलता है। पेरेंट्स आर नॉमिनेटेड, पेरेंट्स को नॉमिनेट करते हैं, पेरेंट्स नॉमिनेट किए जाते हैं उनके द्वारा। एंड आफ्टर मैरिज, और शादी के द्वारा, ऑफिसर्स आर आस्क्ड टू अपडेट इट, ऑफिसर्स को कहा जाता है टू अपडेट इसे अपडेट करने के लिए,
When for AGIF, PF and other assets, the percentage of division between the wife and parents can be defined. कहता है जब बात आती है AGIF की, प्रोविडेंट फंड की और अदर एसेट्स की, तो वाइफ और पेरेंट्स के बीच में परसेंटेज को डिवाइड किया जा सकता है। द आर्मी डिसबर्सेस फंड्स एंड पेंशन अकॉर्डिंगली, वन ऑफिशियल सेड। उसको डिसबर्स करते हैं किसके हिसाब से? आर्मी डिसबर्स फंड एंड पेंशन के हिसाब से उसको डिसबर्स कर सकते हैं। वन ऑफिशियल सेट, एक अधिकारी ने ऐसा बताया है। कह रहा है इफ अंशुमन्स वाइफ इज रिसीविंग द बेनिफिट्स, इट्स बिकॉज ही डिजिग्नेटेड हर इन हिज विल। कह रहा है यदि अंशुमन की वाइफ इस तरीके के लाभ को पा रही है, उसे मिल रहा है, इट्स बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि ही डेजिग्नेटेड हर इन हिज विल, क्योंकि उसने यानी कैप्टन ने अपनी वसीयत में उसको नॉमिनेट किया था। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, इन द केस ऑफ कैप्टन सिंह के मामले में द परसेंटेज ऑफ AGIF वाज 50%, यानी जो इंश्योरेंस का फंड था वो कितना है? 50% बिटवीन हिज वाइफ एंड पेरेंट्स, उसकी पत्नी और उसके माता पिता के बीच में। यानी जो 1 करोड़ की धनराशि मिली है उसमें 50% किसका है? उसकी वाइफ का, और 50% उसके पेरेंट्स का। एंड फॉर PF इट वाज 100% टू हिज वाइफ, और जो PF की बात करें तो 100% उसकी पत्नी का है, और पेंशन तो रहेगी रहेगी। तो ये कुछ थी न्यूज़ आपकी आज की। चलिए, थैंक यू वेरी मच।